मैं पृथ्वीराज सिंह, सहायक अध्यापक जनता ज्ञान विकास जूनियर हाई स्कूल बैतपुरा से आज एक नए टॉपिक कक्षा 6 के लिए हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप देख पाएंगे कि आज का टॉपिक है कोटि पूरक और संपूरक। जब भी दो कोणों का मान 90 अंश होता है तो उसे हम कोटि पूरक कहते हैं। कोई भी दो कोणों का मान 90 अंश अगर हो जाएगा तो वो आपके क्या कहलाएंगे? कोटि पूरक। दो कोणों का मान जब 90 अंश होता है तो उसे हम कोटि पूरक कोण कहते हैं। जैसे कोई कोण दिया गया है हमें और उसका हम कोटि पूरक निकाल लें, तो जब भी किसी कोण का कोटि पूरक निकाला जाता है तो हम उसे जो है 90 अंश से माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 20 अंश का कोटि पूरक, तो 20 में से बेटे 90 में से 20 गए तो कितने बचे? 70। तो इसका उत्तर क्या होगा? 70 अंश हो गया। कोई पूछे 20 अंश का कोटि पूरक क्या होगा, तो 90 में से उसे क्या करें? घटा दें। इधर देखो ये 90 अंश में से 40 जाएगा तो क्या बचेगा? 90 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा? 50। तो किसी भी कोण का अगर हमें कोटि पूरक निकालना है तो उसे हमें 90 अंश से क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। जैसे एक कठिन प्रश्न पूछ लिया था मैंने आपसे कि x अंश का कोटि पूरक क्या होगा, तो 90 में से x को हम घटा देंगे तो उसका हमें कोटि पूरक कोण पता चल जाएगा। सबको समझ में आ गया? दो कोणों का योग जब 90 अंश होता है तो हम उसे कोटि पूरक कोण कहते हैं। अगला टॉपिक आता है बेटा आपका संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होता है? दो कोणों का योग जब 180 अंश होगा तो हम उसे संपूरक कोण कहते हैं। दो कोणों का योग, जैसे मैंने कहा 20 अंश और 70 अंश को जोड़ो, कितने हो गए? 90 हो गए। 20 और 70 को जोड़ो तो कितने हुए? 90। तो 90 संपूरक होगा कि कोटि पूरक? बताओ क्या होगा? कोटि पूरक होगा, क्योंकि सर ने पहले ही बता दिया है कि जब भी दो कोणों का मान 90 अंश होगा तो कोटि पूरक और अगर 180 अंश होगा तो संपूरक। तो वैसे मैंने बताया दो कोणों का योग 180 अंश अगर होता है तो वे कोण जो होंगे वो संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे किसी अंश का मान हम संपूरक निकालना चाहें किसी कोण का, जैसे देखो यहाँ पे दिखाइए आप, जैसे मैंने कहा 150 अंश का आप संपूरक निकालिए, तो 150 को हम 180 से क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो बताओ बेटे 180 में से 150 में कितने बचे?